माफिया क्वीन एंड लेस्बियन लव स्टोरी एपिसोड 15। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि त्रिशा और सब लोग मतलब पूजा वगैरह करके घर आए थे और सब लोग चेंज वगैरह करके आराम करने के लिए गए थे, क्योंकि अब लगभग मतलब शाम का समय हो गया था और बस 7 के आसपास हो चुके थे। तो मतलब डिनर वगैरह करके सो ही जाएंगे ऐसा था। तो हमने छोड़ा था सीन मतलब जब शगुन चेंज कर रही थी तब त्रिशा की एंट्री हो गई थी रूम में, और जो कुछ भी हो गया था उनके बीच वो आप पिछले वाले एपिसोड में जाके देख लो। तो सीधे आते हैं सीन पे। जैसे ही मतलब त्रिशा किस करके पीछे होती है तो देखती है कि शगुन बहुत ही लंबी लंबी सांस ले रही है और उसको सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो इसी वजह से त्रिशा की नज़र नीचे वाले साइड चली जाती है, जहाँ पर शगुन मतलब सांस लेते हुए बहुत ही ज़ोर से अप डाउन हो रहा था। तो त्रिशा की नज़र वहाँ ही ठहर जाती है। तो जब शगुन मतलब नॉर्मल हो जाती है तो देखते है कि त्रिशा एकटक उसको वहाँ पर देख रही है। तो शगुन को बहुत ही अजीब लगता है और वो मतलब शर्म के मारे अपना साड़ी का पल्लू लेकर खुद को कवर कर लेती है। और जैसे ही ऐसा होता है तो त्रिशा को भी मतलब रियलाइज होता है कि वो क्या कर रही थी अभी, और वो भी मतलब इधर उधर देखने लगती है, पर बार बार उसकी नज़र शगुन पर ही जा रही थी। और शगुन को मतलब गुस्सा भी आ रहा था कि ऐसे कौन करता है। और वो मतलब त्रिशा से कहती है कि आप जाइए, मुझे ये चेंज करना है। फिर त्रिशा भी सोचती है कि अंश भी मतलब वहाँ पर ही सो रहा था, इसकी वजह से वो भी ज़्यादा कुछ नहीं कहती और फिर वो भी बाहर जाके माया के साथ बैठ जाती है। और बैठ कर थोड़ी देर में उसको मतलब उसके मैनेजर का कॉल वगैरह आता है और वो उसको बताता है कि वो डील का मतलब उनको डील मिलनी थी, उसका मतलब लगभग प्रोसीजर पूरा हो चुका है, लगभग हो ही चुका है। तो आप कब तक आओगे, और मतलब एक बार आप आके चेक कर लेते तो अच्छा होता। तो त्रिशा कहती है ठीक है, मैं हो सके तो कल रात को ही आ जाऊंगी और देख लेंगे। तो जब मैं निकलूँगी तो मैं तुमको बता दूँगी। तो वैसे ही मैनेजर भी और कुछ नहीं कहता और फिर त्रिशा ही आगे से कॉल कट कर देती। मतलब उनको मतलब बहुत ही बड़ी डील मिल गई थी, तो उसमें भी फोकस करना बनता है। तो त्रिशा को भी मतलब जाना पड़ता है, जाना होगा कल शाम तक। तो त्रिशा ने बोल दिया था, पर अब उसको अपनी दादी को भी मनाना था, क्योंकि दादी ने उसे पहले ही बताया था कि हम 4-5 दिन के लिए रह सकते, तो तुम पहले से ही अपना काम का शेड्यूल सेट कर लो। तो अब उसके सामने बहुत बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि दादी को बोलूँगी तो दादी मतलब गुस्सा करेंगी, उसको पता था। फिर भी कैसे ना वैसे उनको मनाना था, इसकी वजह से वो सोच रही थी। तो इधर माया भी बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो वहाँ पर ही सोफे पे लेट गई थी और सो गई थी। तो त्रिशा उसकी तरफ देखती है और फिर उसको मतलब जगाते हुए कहती है कि जाकर कपड़े वगैरह लेकर फ्रेश हो जा और फिर सो जा, डिनर वगैरह करके मैं भी फ्रेश होके आती हूँ, फिर साथ में डिनर करते फिर सो जाना, ऐसे मत सो। तो माया मतलब कहती है कि मुझे नहीं करना,
तो त्रिशा कहती है कि जाकर चुपचाप फ्रेश हो ले, बाद में डिनर करके सो जाना। तुझे कौन सा, हम रात भर तो जाकर फ्रेश हो जा, फिर सो लेना। तो माया भी फिर थोड़ी देर और सोती है, 5 मिनट, और फिर उठ के फ्रेश वगैरह होने चली जाती है। तो माया को गए हुए 5 मिनट हो गए होंगे, तो त्रिशा भी सोचती है कि अब तक शगुन ने अपने वो भी तैयार हो चुकी होगी, तो वो भी फिर से कमरे में चली जाती है। तो देखती है कि शगुन कपड़े वगैरह चेंज करके अंश के पास उसको वो हिल रहा था कि जैसे नींद में होता है ना बच्चा की, बार बार उठ जाता है और आँखें खोल के उठने लगता है। तो उसको सुला रही थी। तो त्रिशा जाती है और शगुन से कहती है कि शगुन, मेरे कपड़े निकल कर रख दो, मैं फ्रेश होके आती हूँ। तो शगुन भी कुछ नहीं कहती और त्रिशा फ्रेश वगैरह होने के लिए चली जाती है। एक ही उनमें कॉमन बाथरूम और वॉशरूम था, तो वही सब लोग बारी बारी जाकर फ्रेश वगैरह हो रहे थे। तो माया जैसे फ्रेश वगैरह होके बाहर आती है, तो त्रिशा जाके फ्रेश वगैरह हो जाती है। और उसने कपड़े तो ले गई नहीं थी, इसकी वजह से वो अपना हमेशा की तरह लोअर में और बनियान में आ जाती है। और फिर से शगुन उसको वैसे देख कर उसको बहुत अजीब लगता है कि बार बार ये से ही आती है बाहर, इसको शर्म है ही नहीं। तो शगुन कुछ नहीं कहती और कहती कि वहाँ पर आपके कपड़े रख दिए। तो त्रिशा भी जाके वहाँ पर कपड़े बदलने लगते हैं। उसने हाफ पैंट ही पहनी थी और ऊपर में टी शर्ट डाल ली थी। और इधर आकर अंश के पास आकर बैठ जाती है। तो जैसे वो त्रिशा बैठ जाती है, तो शगुन कहती है कि आप थोड़ी देर इसके पास बैठ जाओ, मैं माँ को डिनर वगैरह बनाने में मदद कर देती हूँ। तो त्रिशा भी कुछ नहीं कहती और फिर हाँ में सर हिला देती है और वो अंश के बगल में लेट जाती है। तो शगुन भी बाहर किचन वगैरह में जाकर डिनर की तैयारी करने लगते हैं। और यहाँ पर चूल्हे पे ही खाना सब कुछ बनाते थे। ऐसा गैस वगैरह भी था, पर ज़्यादातर त्रिशा की दादी को चूल्हे पर ही खाना अच्छा लगता था। इसकी वजह से जब भी वो गाँव आते थे तो चूल्हे पर ही बनाकर खाना खाते थे। और इनके यहाँ एक शांता काम करने वाले का नाम है शांता। तो वो भी ये कुछ 21-22 साल की लड़की होगी और उसका वो भी यहाँ पास में ही रहती है और इनके यहाँ काम करती है। और उसकी पढ़ाई वगैरह हुई नहीं थी, इसकी वजह से वो जो भी कुछ काम मिलता था वही कर कर अपने घर चलाती थी। तो शांता से ये लोग अभी तक मिले नहीं थे, क्योंकि आज वो छुट्टी पे थी। 2 दिन से वो छुट्टी पे थी, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत थोड़ी ख़राब थी। इसकी वजह से वो कल से आने वाली थी। तो आज तो इनको ही खाना बनाना था। हो सकता है कल सुबह भी, देखते हैं। तो त्रिशा और बाकी सब मिलके खाना बनाते हैं। और फिर त्रिशा की माँ कहती है शगुन से कि जाकर तुम त्रिशा को बुलाकर लेकर आ जाओ और सब लोगों को बुलाओ, तब तक मैं खाना बाहर रखवा देती हूँ। तो शगुन भी वैसा ही करते हैं और जाकर त्रिशा के त्रिशा को उठाने के लिए जाती है। तो देखती है कि अंश के बगल में सो चुकी है त्रिशा। तो 1-2 बार आवाज़ देने पर भी त्रिशा रिस्पॉन्स करती नहीं। तो फिर वो उसके हाथ पर टैप टैप करती है। तो त्रिशा देखती है कि शगुन उसके सामने है। तो
त्रिशा कहती क्या हुआ, तो शगुन कहती कि खाना रेडी है चलो। तो त्रिशा भी मतलब थोड़ी देर अब अपने आंखें वगैरह मसलती है और फिर खड़े होकर बैठ जाती है और आश की तरफ देखने लगती है। तो फिर वो भी आश को भी उठा देती है कि क्योंकि उसने भी दोपहर में का खाना कम खाया था, ये इसी वजह से उसको भी खाना खिलाना था, इसकी वजह से वो भी उसको उठा देती है। अंश तो मतलब रोने ही लगा था। तो त्रिशा उसको अपने गोद में लेकर बाहर चले आती है और शगुन से कहती है कि माया को भी बुला कर लेकर आना। वो भी मतलब खाना खाने के लिए मना कर रही थी पर उसको उठा के लेकर आना। तो शगुन भी वैसा ही करती है और फिर माया को भी उठा देती है। माया मतलब बहुत ही थक गई थी, उसको मतलब इतना गाँव की आदत नहीं थी और इन सब की मतलब इतनी आदत नहीं थी, इसकी वजह से वो बहुत ही थकी हुई थी। तो फिर भी शगुन उसको उठा कर लेकर आती है। तो सब लोग बैठे हुए थे और अंश अभी भी रो रहा था और त्रिशा उसको मतलब शांत कर रही थी। तो जैसे मतलब त्रिशा से वो उसके लिपट कर बैठा हुआ था और मतलब सोने वाले पोजीशन में ही उसको हक करके चिपका हुआ था। तो त्रिशा को उसकी इस हरकत पे हंसी आती है क्योंकि वो कितनी देर से वो मतलब उसको उठाने की कोशिश कर रही है पर वो उठ ही ना नहीं रहा है। तो फिर त्रिशा अपने दादी के पास उसको देती है और कहती है कि दादी इसको मतलब खाना खिला दो, ये मतलब खाना मुझे भी खाना है और ये मतलब उठ नहीं रहा तो इसको मतलब खाना खिला दो। तो दादी भी उसको ले लेती है और खाना खिलाने लगती है। तो ऐसे मतलब सब लोग खाना वगैरह खा के फिर से सोने के लिए चले जाते हैं। तो कौन कौन कहाँ सो रहा है हम बता देते हैं कि त्रिशा, शगुन और अंश उस कमरे में मतलब सो रहे हैं और माया वहाँ पर लिविंग एरिया में सोफे पे सोने वाली थी और बाकी के 3 औरतें भी लिविंग एरिया में सोने वाले थे। तो ऐसा ही सीन था। तो त्रिशा भी बहुत ज़्यादा थक गई थी तो उसकी वजह से वो भी जाते ही अंश के बगल में जाकर सो जाती है और शगुन मतलब उसकी सास को किचन में थोड़ी देर मदद करती है और फिर वो भी आकर देखती है कि त्रिशा अंश के पास आकर मतलब बहुत ही प्यार से उसको हक करके सोई है। तो उसकी तरफ देखते देखते हुए उसको भी मतलब कब नींद आ जाती है उसको पता ही नहीं चलता और ऐसे ही सब लोग मतलब सो जाते हैं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग शगुन की आँख पहले खुल जाती है। तो शगुन मतलब जैसे ही उठ जाती है तो उसका फेस मतलब त्रिशा की साइड था और त्रिशा मतलब अंश को हक के हुई थी और बहुत ही मतलब शगुन के करीब आ चुके थे। तो उसका फेस बिल्कुल ही शगुन के सामने था। तो जैसे वो त्रिशा को देखती है कि उसको मतलब फेस देखने लगती है, इतने पास से उसने पहले कभी देखा नहीं था, इसकी वजह से वो देखते ही रह जाती है और फिर थोड़ी देर के बाद उसको रियलाइज हो जाता है कि वो क्या कर रही है और फिर वो भी मतलब झट से उठ जाती है और अपने कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ जाती है फ्रेश वगैरह होने के लिए। और मतलब यहाँ पर त्रिशा भी उसकी भी नींद खुल चुकी थी पर वो देखना चाहती थी कि शगुन क्या करती है और कैसे उसको मतलब देखती है। तो वो बस महसूस करना चाहती थी, इसकी वजह से उसने अपनी आंखें खोली नहीं थी। जैसे शगुन मतलब फ्रेश वगैरह होके कमरे में आती है और वो तैयार होने लगती है। तो एक मतलब छोटा सा मिरर था, उसके सामने जाकर अपने बाल बनाने लगती है। तो यहाँ पर त्रिशा उसको मतलब पीछे से देख रही थी कि कैसे वो क्या क्या
करती है। तो उसको मतलब उसके पास जाने का मन में उसको होता है, तो जल्दी से खड़ी होती है और चुपके मतलब दबे पाँव से उसके पास जाने लगती है। और जैसे उसके पास जाती है तो उसको पीछे से हक कर लेती है। तो शगुन का तो पूरा ध्यान उसका मतलब मिरर में ही था, और उसने देखा नहीं था कि त्रिशा को। और त्रिशा ने मतलब उसको कमर से पकड़ा था और उसके नेक के पास अपना सर रखा था। और उसके मतलब शरीर की स्मेल मतलब होती है ना, जो नाक आता है तो मतलब बहुत अच्छी स्मेल आती है, तो लेने लगती है। तो शगुन तो भाई यहाँ पर घबरा गई थी, और वो मतलब त्रिशा को पीछे करने लगती है कि छोड़िए, आप क्या कर रही हो, अंश उठ जाएगा, आप इस तरह से क्यों पकड़ा है आपने, छोड़ दीजिए ना, मतलब ऐसे बोल रही थी। पर त्रिशा उसको छोड़ती नहीं है, और उससे कहते हैं कि ऐसे कैसे वाइफ सुबह की मॉर्निंग किस तो बनती है ना, वो तो पहले दे दो फिर छोड़ दूँगी। तो ये सुनकर तो शगुन भाई डर जाती है, क्योंकि उसको त्रिशा का पता था कि वो मतलब जो चीज़ उसको चाहिए वो लेकर ही रहते हैं। तो फिर भी शगुन मतलब ट्राई करती है कि उसको पीछे करने का, और बोलती है कि नहीं, आप जाकर नहा लो, मुझे काम है, और हटिए आप, मतलब उसको बोल रही थी बार बार। तो त्रिशा भी कहती है ठीक है बच्चा, इतना पैनिक भी मत हो, और मेरे कपड़े निकल कर रख दो, मैं जाकर फ्रेश हो जाती हूँ, पर बाद में तुमको देना ज़रूर पड़ेगा। अभी मैंने छोड़ा है ना, तो उस फिर बाद में तुम्हें देना पड़ेगा। और एक वो फ्रेश होने के लिए चली जाती है, और यहाँ पर शगुन किचन में जाके खाना बनाने लगती है नाश्ते का। तो त्रिशा यहाँ पर फ्रेश वगैरह होकर आती है, और कपड़े वगैरह पहन कर वो भी मतलब किचन में चली जाती है, और देखती है कि शगुन खाना बना रही है, और वो भी वहाँ पर ही मतलब चेयर लेकर बैठ जाती है और शगुन की तरफ देखने लगती है। शगुन को फिर से भाई पसीने आने लगते हैं, क्योंकि त्रिशा उसके मतलब पीछे ही घूम रही थी, और हर वक्त शगुन के मतलब पुल्लू से ही चिपकी रहती थी। तो उसको अजीब लगता है, और वो मतलब कुछ नहीं कहती, और नाश्ता बनाने लगती, और चूल्हे पे ही बना रही थी। तो त्रिशा को भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शगुन चूल्हे पे भी खाना बनाती है, उसको पता नहीं था। तो वो मतलब देखने लगती है कि कैसे शगुन बना रही है, तो एक टक उसको देखने लगती है। तो देखते गाइस अगले पार्ट में क्या क्या होता है। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करना, और लाइक कमेंट भी कर दिया करो, और आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह हो तो उनको भी शेयर कर दो स्टोरी, और सुनने के लिए बोल दो। मिलते हैं अगले पार्ट में।